Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का अपना टॉपिक है 7 मंथ स्ट्रैटेजी क्लैट 2026 के लिए। अब देखो, जिनके 12 के एग्जाम होने थे उनके 12 के एग्जाम खत्म हो गए, जिनके 11 के एग्जाम खत्म होने थे वो एग्जाम्स खत्म हो गए। तुमने थोड़ा बहुत एलेट मॉक्स देखना भी चालू कर दिया है, राइट? तो एक दो मॉक तुम्हारे एलेट के भी हो गए। नाउ इज द टाइम जब हमें वो अपनी प्रेप को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना होगा। सो आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो इस टाइम पे प्रिपरेशन कर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, राइट? सो नाउ इज द टाइम जब हमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करना होगा, राइट? जो अपनी प्रिपरेशन को, जिनके प्रिपरेशन को 2-3 महीने हो गए, अब वो थोड़ा तेज जाना है। अगर आपने स्टार्ट करना है, नाउ इज द राइट टाइम, ठीक है? हमें बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ से 7 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो द कंप्लीट स्ट्रैटेजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू फेजेस, फ्यू स्टेजेस, राइट? तो कौन से फेज में हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो हमने फेज वाइज डिवाइड करके रखी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अब सब लोग अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई 2-3 महीने से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके बेसिक्स हो गए हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसको अभी एक हफ्ता ही हुआ है प्रिपेयर किए हुए। तो एनीवन जिसको भी 30 डेज से कम हुआ है वो फेज 1 में ही है, ठीक है? अब यहाँ पर अपन ने अप्रैल से लिया। आई नो कि ऑलरेडी अप्रैल एंड पे ही आ गया, तो आप इसको मई जून भी समझ सकते हो। तो इसलिए यहां से लेकर जून तक अपन को क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान बेसिक्स पे देना है, ठीक है? स्पेशली वो जो पहली बार क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन क्लैट तो आप एक अलग लेवल पे होगे, जहां पर आपने प्रिपेयर किया होगा, आपको पता है एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एक अलग चीज है। बट स्टिल आप यहां से चालू कर सकते हो, दैट इज द वेरी बेसिक। और वो क्या है? सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक थ्योरी फॉर लीगल रीजनिंग। इट कुड बी कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी। जो बेसिक टॉपिक्स हमें क्लास में पढ़ाए जाते हैं बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स जो है वो पैसेजेस में काम आते हैं। प्लस वी गेट टू नो सुपर डुपर बेसिक लॉज, राइट? जो कि हमें वैसे भी पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में या सीएल के जब हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, तो हम देखते हैं वो आर्टिकल 19 कहीं दिया है, आर्टिकल 21 कहीं दिया है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्राइम हमने कहीं देख लिया कि डाउरी डेथ हुई है। तो हमें कुछ बेसिक लॉज है जो आने चाहिए। तो यहाँ का ध्यान रखना। फॉर इंग्लिश एंड सीआर, वेरी बेसिक टॉपिक्स, राइट? कि रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, जॉनरा वाइज पैसेजेस करोगे, किस तरीके से पैसेजेस आए हैं इन द लास्ट 4-5 years, उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करके करोगे। फॉर मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, राइट? SICI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वैसे भी आना चाहिए, प्लस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फॉर द इनिशियल 2-2.5 months, a lot of emphasis has to be given on the basic things। वो रीडिंग भी होगी, राइट? तो जैसा आप देखो न्यूज़पेपर रीडिंग, नाउ विद न्यूज़पेपर रीडिंग इट वुड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कि मेरी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। सो जस्ट अ सजेशन, दिस इज द काइंड ऑफ मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स डू, कि सब द हिंदू पढ़ना चालू कर देते हैं। अब देखो, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी वोकैबुलरी आज उतनी अच्छी नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मे बी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं द हिंदू की जगह टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लूं तो भी चल जाएगा। बट प्लीज ये मत करना कि पहले मैंने एनालिसिस देख लिया फिर मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूं, बिकॉज देन आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर ऑलरेडी मैंने एनालिसिस देख लिया जहां पर एक फैकल्टी ने मुझे ऑलरेडी पूरा पेपर समझा दिया है, अब मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ, वो मुझे बन जाएगा बिकॉज ऑलरेडी समझा दिया गया है। बट क्या ये कभी मॉक में होने वाला है? क्या ये कभी क्लैट में होने वाला है कि मॉक के पैसेजेस या क्लैट के दिन के पैसेजेस फैकल्टी मुझे पहले समझाएगा, उसके बाद में क्वेश्चंस करने वाला हूं? ऐसा कभी नहीं होगा, राइट? तो मुझे कोशिश करना चाहिए कि न्यूज़पेपर मैं खुद से रीड करूं और फिर एनालिसिस देख लो, चलेगा वो, राइट? बट हमें यहाँ पर ये भी चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। बिकॉज जब मॉक में पैसेजेस आते हैं तो हमें फिर वहां पे छोड़ दिया जाता है। वहां पे हमें खुद से समझना होता है, खुद की वोकैबुलरी चेक करनी होती है। पहला पंगा ये। दूसरा, आई नो अ लॉट ऑफ किड्स रीड द हिंदू, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है कि अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो द हिंदू पढ़ने के चक्कर में अगर मैंने 3 घंटा, 2 घंटा सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग को दे दिया, तो जीके का बैकलॉग, वो जीके का रिवीजन, वो दूसरे सब्जेक्ट्स, वो सब पीछे चले आएंगे, राइट? एंड उनका बैकलॉग होता जाएगा। तो अपन को वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, ग्रेजुअली होगी वो।
राइट। तो अगर अभी उतनी अच्छी नहीं है तो एक लेवल नीचे जा सकते हैं, राइट, एक लेवल नीचे का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और फिर जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम द हिंदू पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, द हिंदू इज नॉट द ओनली पैरामीटर जिसकी वजह से डिसाइड होगा कि किसी का क्लैट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कि जब मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वही कॉन्फिडेंस लेके आप मॉक में जाओगे, राइट। एंड यू विल बी नोइंग कि मुझे पढ़ने में टाइम लगता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो फिर वही चीज मॉक में रिपीट होगी। तो मुझे ये चाहिए कि मैं पढ़ूं और मुझे समझ में आने लगे। हाँ, थोड़ा सा वोकैबुलरी में टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम है देने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट इंश्योर कि हम खुद को इस मिसकंसेप्शन में ना रखें कि हमसे बन रहा है और हम टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो, राइट, कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैंने 3.5 आवर्स दे दिया, वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना बस। स्पेशल फोकस ऑन क्यूटी, वाई? बिकॉज ये ना बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब ऐसा माना जा सकता है कि 40-50% बच्चे जो है वो इसको मिस कर देते हैं। उनका स्कोर 1 या 2 रहता है, या वो करते ही नहीं अटेम्प्ट, राइट। तो यहाँ के जो 12 नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें आगे बढ़ गया तो कई बार जीके समथिंग विच इज अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है जीके में कुछ ऐसा आ जाए जो आपने पढ़ा है, राइट, मैंने नहीं पढ़ा, और मेरा स्कोर कम हो जाए, इवन दो मैंने भी अच्छी पढ़ाई की है। तो जीके में थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है कि नहीं पता कौन सा पैसेज आ जाएगा, नहीं पता कौन सा टॉपिक आ जाएगा। बट इन क्यूटी हमें आइडिया रहता है कि कौन से वो मेजर टॉपिक्स है, उन्हीं में से आने वाला है। इट्स जस्ट दैट जितना प्रैक्टिस करोगे वो बनने लगेगा। तो क्यूटी से भागना नहीं है। ठीक है, इसको अपन को प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करते रहोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। करंट अफेयर्स का बैकलॉग, सो एनीवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, उसको पता होगा उसका जैन फेब मार्च का बैकलॉग है, राइट। अब इसको करने का बहुत सारे तरीका है। एक तरीका ये है कि एकदम पहले दिन से, पहली बात, न्यूज़पेपर मत पढ़ना प्लीज। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना न्यूज़पेपर का कोई बैकलॉग नहीं होता है। तो अगर मैंने लास्ट वीक के न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, उनका बैकलॉग हो गया, अब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगा, ऐसा कभी मत करना। अगर आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज का, अब वो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का। हाँ, जैन फेब मार्च के करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ शॉर्टकट्स अपना सकते हो, राइट। तो फॉर ऑल द एलिटियंस हम इस पे कुछ लाने वाले हैं, जिसके बारे में आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा, राइट, जिससे आपका पूरा बैकलॉग अभी तक का कवर हो जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, वो मैगजीन्स हो सकती हैं, या कोई भी तरीका हो सकता है जिससे आप जैन फेब मार्च का करंट अफेयर्स कर लो। बिकॉज अप्रैल टू अक्टूबर का करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अप्रैल से अक्टूबर बोल सकते हैं, या इवन मिड नवंबर भी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा पैसेजेस पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैन टू मार्च में कोई एक आध पैसेज आ जाए। ठीक है, तो हमें वो भी पढ़ना है। बट अप्रैल से अक्टूबर तक का, अप्रैल से मिड नवंबर तक का करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बैकलॉग कैसे कवर करना है, एक डेडलाइन सेट करो और उसको कंप्लीट करते जाओ। और एंड डेडलाइन बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्लीज ऐसा मत करना खुद के साथ कि मैं जैन फेब मार्च का करंट अफेयर्स पूरा एक हफ्ते में कर लूंगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। दैट कुड बी एक महीना, राइट। आप खुद को पूरा मई मंथ दो, 31 मई इज माई डेडलाइन। तब तक मुझे जैन से लेकर जितना भी अब है, अब से तो कोई कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैन से लेके अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, एंड वो हो जाएगा, राइट। बस उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी अपने मतलब अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चालू करना होगा। मॉक्स देना चालू करना, हाँ ठीक है, जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, हो सकता है फर्स्ट वीक में मॉक मत दो, एब्सोल्युटली फाइन। बट 15 और डेज बाद आपके पास जो भी मौका है, उस मॉक को देना चालू करो। बिकॉज इसमें ये मत सोचना, रिसेंटली अभी बच्चों से बात हुई एक मेंटरशिप सेशन में ऑनलाइन के, तो ये समझ में आया कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं मॉक दूंगा। रेडी आप क्लैट के दिन भी नहीं होगे, रेडी आप क्लैट के एक रात पहले भी नहीं होगे, कभी रेडी नहीं होने वाले हो। इट्स जस्ट दैट जब मॉक देना चालू करोगे तो बहुत सारी गड़बड़ करोगे, जो तभी समझ में आएगी जब मॉक दोगे। तो फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, इससे कोई जज नहीं करने वाला है कि क्या क्लैट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मॉक देना ही चालू नहीं किया, और अगर ऐसा प्लान बना रहे हैं कि लास्ट 60 डेज या 90 डेज में मॉक देना चालू करेंगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। ये वो चीज नहीं है जहां पर पहले मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, मैं उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लूं, फिर मैं मॉक देना चालू करूंगा। ऐसा नहीं करना है, मॉक अभी से देना चालू करना है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर अभी स्कोर कम आएगा, वो ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखेगा। बट ऐसा नहीं सोचना है कि जब मैं पहला मॉक दूंगा ना, मैं तभी दूंगा जब मेरे 100 मार्क्स आने लगेंगे, या जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे। इस इस गलती में मत रहना, वरना वो और गड़बड़ हो जाएगी वहां पर।
ठीक है। वीकली मॉक्स एंड उसका एनालिसिस, राइट। समझना जरूरी है कि कहां पर पंगा आ रहा है, इसी से रिलेटेड जॉनरा वाइज रीडिंग, ठीक है। तो बेसिक्स में एक चीज ये भी है कि मैं जॉनरा वाइज रीडिंग करूं। वो क्या हो सकता है कि लेट से मुझे ना लिटरेचर पसंद नहीं है, तो लिटरेचर के पैसेजेस में तो समझ ही नहीं पाता, समझता भी हूं तो बहुत स्लो समझ में आता है, टाइम लगता है। लेट से हिस्ट्री का पैसेज मुझे समझ में नहीं आते, बोरिंग लगते हैं, पढ़ना पड़ेगा, राइट। जियो पॉलिटिक्स के पैसेजेस हैं, वहां पे गड़बड़ हो रही है, इकोनॉमिक्स के है। तो आपको जो भी लगता है कि जिस भी जॉनरा में गड़बड़ होती है उसको रीड करना चालू कर दो, ठीक है। अभी सफिशिएंट टाइम है, वो इंटरेस्ट डेवलप थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज जब लॉ में भी जाओगे, कॉलेज भी जाओगे, तो वहां पे अलग अलग चीजें रीड करनी पड़ेगी, कुछ में इंटरेस्ट आएगा, कुछ में नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रीड इट, ठीक है। तो करने है। एंड यस, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके बेसिकली उनके लिए जो एलिट टारगेट कर रहे हैं, राइट। बिकॉज आई नो जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका शायद मई में या जून में, डिपेंड करता है अलग अलग सिटी वाइज, बट आप लोग के ब्रेक्स होते हैं, समर ब्रेक्स होते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम ना वो स्टैटिक जीके को भी दे सकते हो। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज क्लैट एंड एलिट में सिर्फ 1 वीक का डिफरेंस होने वाला है, और एक बार क्लैट की डेट आएगी लास्ट मंथ, आप बहुत ज्यादा एलिट पे फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। एंड सबसे बड़ा पोर्शन है स्टैटिक जीके। यार तो अब क्योंकि क्लैट में भी आ गया था, इसलिए आप हो सकता है साइड बाय साइड करते जाओ, बट स्टैटिक जीके थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो कोशिश करना कि स्टैटिक जीके आप इन 2-3 महीनों में थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करो, एंड एक बार जब वो पेस आएगा तो फिर वो होने लगेगा। तो इसका ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट फेज इज जुलाई अगस्त, राइट। जुलाई अगस्त, अब हमने ऑलरेडी लगभग 2-3 महीने पढ़ लिया होगा, हमने 7-8 मॉक्स दे दिए होंगे, तो हमें पेपर पैटर्न का बहुत आइडिया है, हम उसमें कंफर्टेबल हो गए, टॉपिक्स हमें आ गए होंगे, राइट। अब क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। बिकॉज अब मैंने मॉक्स दे दिए हैं, मेरा ठीक ठाक सिलेबस भी हो गया है, तो अब मैं बहुत बहुत रैंडम पढ़ाई ना करूं, मैं बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई करूं, राइट। जहां पे ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जॉनरा के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेट से लीगल में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के पैसेजेस मुझे नहीं बनते, कॉन्ट्रैक्ट के पैसेजेस रीड कर रहा हूं, एंड डिफरेंट एलओडी के प्रैक्टिस करना है। तो भाई इजी भी करना जरूरी है और डिफिकल्ट करना भी जरूरी है। इट शुडंट बी लाइक कि मैं सिर्फ डिफिकल्ट प्रैक्टिस करता हूं या सिर्फ इजी प्रैक्टिस करता हूं, दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है। अपन को इजी भी आना चाहिए, मॉडरेट भी आना चाहिए और डिफिकल्ट भी आना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली सब में थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल ऊपर नीचे होगा, कि इजी वाले में बन जाएंगे, डिफिकल्ट वाले में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, स्कोर थोड़ा सा गिर जाएगा, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हमें लॉजिक समझना है वहां पर, ठीक है। तो डिफरेंट एलओडी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड यस, क्यूटी को अच्छा टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक आपका बेसिक टॉपिक्स हो गए होंगे, डीआई बेस्ड प्रैक्टिस चालू करना, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करना, एंड वही वर्क वाले क्वेश्चन हो गए, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, वो प्रॉफिट लॉस हो गया, क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करते रहना। एंड यस, उसमें भी एलओडी सबका वेरी करेगा। स्पेसिफिक जॉनरा वाइज रीडिंग इसको अभी भी कंटिन्यूस रखना है, राइट। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, स्पेशली अगर मेरी वोकैबुलरी थोड़ी 19-20 है, तो वहां पर इसको आप जितना ज्यादा रीड, एंड इवन दिस इज फॉर एवरीवन, बिकॉज जिसकी अगर वोकैबुलरी अच्छी भी है डजंट मीन कि मैं हर जॉनरा में अच्छा हूं। ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री मुझे इतनी ही बोरिंग लगती, समझ में ही नहीं आता, तो वहां पे आपको रीड करना ही पड़ेगा। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स एज वेल, कि इकोनॉमिक्स मैंने ली ही नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आता है, अब इकोनॉमिक्स के पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, स्पेसिफिक रीडिंग करनी है। इट शुडंट बी लाइक कि लिटरेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ उसको ही रीड कर रहा हूँ। दिस एंड ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कि जो अच्छा लग रहा है उसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, और जहां पे गड़बड़ है उसको हम मिस करते जा रहे हैं, उसको हम डिले करते जा रहे हैं, राइट। वो मत करना। नाउ मॉक टॉपिक्स रीडिंग फॉर लीगल रीजनिंग, अब इसका मतलब क्या, पिछले वाले स्टेज में हमने बेसिक्स कर लिए, राइट। बेसिक्स हम यहाँ पर भी हो सकता है करते रहे, बिकॉज ऑब्वियसली वो 2 महीने में नहीं होंगे, हो सकता है 3-4 महीने लगे, जैसा भी आपको पढ़ाया जा रहा हो, राइट। अब यहाँ पे मॉक टॉपिक्स की रीडिंग का मतलब क्या है, मॉक में लीगल के जो पैसेजेस आते हैं, हर पैसेज कोई ना कोई टॉपिक पे होता है। अब इसमें हमेशा ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको बन जाएंगे, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गया, कोई क्राइम पे आ गया, कोई कॉन्स्टी पे आ गया, बन गया। बट डेफिनेटली हर मॉक में कुछ पैसेजेस होंगे जो पल्ले ही नहीं पड़े, जो कभी पढ़ा ही नहीं है। जस्ट नोट डाउन दोस टॉपिक्स, उनके बारे में रीड करो, इफ पॉसिबल 3-4 लाइन में शॉर्ट नोट्स बना लो, राइट। अब क्या होगा, ये कॉपी आपके आखिरी दिन तक, मतलब क्लैट तक चलेगा, तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे जो आपको उस टाइम पे नहीं आते थे। नाउ यू हैव रेड दोस टॉपिक्स, यू हैव नोट्स ऑफ दोस टॉपिक्स, एंड इसको आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है।
तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ मतलब अपनी क्लैट प्रेप यू वुड बी हैविंग समवेयर अराउंड 50 to 100 टॉपिक्स जो मुझे उस टाइम पे नहीं आते थे। आज मैं मेरे पास रिवाइज करने के लिए नोट्स भी है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्लैट के दिन लीगल में कौन से पैसेजेस आएंगे। इट्स जस्ट दैट आप जितना रीड करोगे उतना बेटर फील करोगे, उतना कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप देखो अगेन मॉक एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, समझना है अपने वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से हैं। एंड वो ऐसे ही एनालाइज होगा कि हर मॉक में एनालाइज कर रहा हूं मैं वो टॉप टॉप 2 वीकेस्ट सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या वीक सब्जेक्ट में भी या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी कौन से वो 3 टॉपिक्स है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। अब अगर मैं हर मॉक में आइडेंटिफाई कर पाया तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं पूरे वीक ज्यादातर टाइम उन वीक सब्जेक्ट्स को या उन वीक टॉपिक्स को दे रहा हूं। हाँ, प्रैक्टिस मुझे सब कुछ करना, ओवरऑल प्रैक्टिस भी करना है। बट जब मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले 2-3 मॉक से ये वो 2-3 टॉपिक्स हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, वो जो आईपीआर है ना वो बन ही नहीं रहा है, वो जो इंटरनेशनल है वो बन ही नहीं रहा है, राइट, वो परसेंटेज जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। नाउ इट्स ऑब्वियस क्या मुझे थोड़ा सा टाइम उसको ज्यादा देना पड़ेगा, राइट, वरना बार बार हम उसी रास्ते से जा रहे हैं, हम उसी गड्ढे में गिर रहे हैं। तो वी हैव टू एंश्योर कि उन टॉपिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको रैप अप किया जाए, जो अभी गड़बड़ चल रही है उसको सुधारा जाए, राइट। एंड यस, 1 मॉक पर वीक सफिशिएंट है। ये फेज में बहुत सारे लोग गलती करेंगे एंड दैट वुड बी कि सर मैंने ना रोज मॉक देना चालू कर दिया, स्पेशली जिन लोगों ने जनवरी से अपनी पढ़ाई चालू कर दी होगी। सो ये फेज है जहां पर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स डू क्वाइट क्विटिंग, जहां पर पढ़ रहे थे अब छोड़ दिया है, अब मन नहीं कर रहा है, पहला। और दूसरा गलती जो होगा वो ये होगा कि मैं रोज मॉक देने लगा हूं, बिल्कुल काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको लगता है क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने, बिल्कुल आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेक्शनल टेस्ट। इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। रीजन बीइंग, अगर मॉक टेस्ट की वो वैल्यू कम हो गई ना तो फिर आगे चल के भी उतना इम्पैक्ट डालेंगे नहीं। अगर मैं रोज मॉक दे रहा हूँ ना, मेरे लिए उतना काम का नहीं है, मुझे वो मजा नहीं आएगा। स्कोर कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, मेरे लिए नॉर्मल है। फिर जो मेरे संडेज वाले मॉक होंगे उनको भी मैं वैसे ही लेने लगूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। फिर क्लाट के दिन आ रहा है उसको भी मैं वैसे ही ले लूंगा, एक मॉक ही तो है। हाँ, अपन को बहुत प्रेशर नहीं लेना, बट ऐसा भी नहीं कि एक रैंडम मॉक हमने समझ लिया इसको, राइट। सो इसीलिए बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पे ना जाते हुए हमें सेक्शनल टेस्ट पे जाना चाहिए, टॉपिक टेस्ट पे जाना चाहिए, जहां पे मुझे समझ में आया मॉक एनालिसिस करके कि मेरा टॉपिक वीक है या ये पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, अब उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड यस, जीके रिवीजन। अब देखो, जब हम बात करें जुलाई अगस्त की, ऑलरेडी मेजोरिटी ऑफ द ईयर हैज पास्ड। 7-8 महीने का करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब इसके बाद से 3 महीने का और बचा है, जो कि साइड बाय साइड होता ही जाएगा। यहां पर मुझे टाइम चालू करना पड़ेगा, टाइम देना चालू करना पड़ेगा जीके रिवीजन को। जैन फेब मार्च, राइट, ये चंक हो गया। फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने हो गए। अब इनका रिवीजन करने का टाइम चालू हो गया। अदरवाइज मैंने नोट्स तो बना लिए थे, जब मुझे फैकल्टी ने बोला, जब मुझे मेरे सर ने बोला, मैंने नोट्स बना लिए, लेकिन उसको कभी रिवाइज ही नहीं किया। और अगर रिवाइज नहीं किया तो नोट्स की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो जुलाई अगस्त में स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रिवाइजिंग द टॉपिक्स एज वेल। जीके के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पिछले वाले फेज में मैंने बैकलॉग खत्म किया, इस फेज में मुझे रिवीजन चालू करना होगा, बिकॉज मुझे मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन चाहिए बिफोर क्लैट। अदरवाइज मुझे क्लैट के दिन ये पता होगा कि मैंने पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है, क्या आंसर है, ये कभी समझ में नहीं आएगा। इसका ध्यान रखना। द नेक्स्ट फेज इज सितंबर अक्टूबर। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारी प्रिपरेशन को 4-5 महीने हो गए होंगे। हमने आराम से 20-25 मॉक दे दिए होंगे, पेपर पैटर्न क्लियर है, आइडेंटिफाई करना आ गया, वीक सेक्शन, वीक टॉपिक्स, मॉक एनालिसिस अच्छे से करते हैं, एंड होपफुली जीके का रिवीजन भी कर लिया होगा। अब क्या होगा, अगेन मॉक, ये भाई कांस्टेंट है, ये आखिरी दिन तक चलेगा। क्लैट के एक दिन पहले भी अगर मॉक दिया है उसका एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। एंड यू विल बी आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज। 10 आवर्स अ वीक मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है जो आपको टाइम देना है। बिकॉज अब ना अपन वो एंड गेम की तरफ आने लगे, आखिरी के 60 डेज 90 डेज पे आ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पुराना रिवीजन करते जाओ, जो अब हो रहा है उसको ध्यान से पढ़ते जाओ, मिस मत करो कुछ। तो मिनिमम 10 घंटे, इवन इससे भी ज्यादा हो सकता है। नाउ इट वुड बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, बट यस, आई होप यू आर गेटिंग कि अपन क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, राइट। कि पुराना जो करंट अफेयर्स है उसका मल्टीपल राउंड्स होने लगे एक महीने में, कि एटलीस्ट मैं जितना अभी तक करंट अफेयर्स किया है उसको एक बार 2 बार पढ़ लूं महीने में। अपन को 4-5 राउंड्स ऑफ कंप्लीट रिवीजन चाहिए। और जितने पहले का टॉपिक है
चांसेस है उसके उतने ही ज्यादा राउंड ऑफ रिवीजन हो जाए। ठीक है, 60% ऑफ द टाइम मुझे उन टॉपिक्स को देना है जो मेरे गड़बड़ है, वीक टॉपिक्स या वीक सब्जेक्ट्स, राइट। रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है अब, क्योंकि मुझे पता चल गया है कहाँ से प्रैक्टिस करना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम इनको देना पड़ेगा, स्पेसिफिक टॉपिक्स को देना पड़ेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, राइट। जॉनरा वाइज रीडिंग अभी भी चलेगी, बिकॉज यहां पर भी पंगा आता है कि मॉक्स में मेरे स्कोर एक स्पेसिफिक जॉनरा में नहीं आ रहे, इंग्लिश एंड सीआर में। लीगल में ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नहीं आ रहे, आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, कॉन्स्टी, कॉन्स्टी समझ में नहीं आया वो सब, तो सीएलके के पैसेजेस कनेक्टेड होंगे कॉन्स्टी से, उसमें भी गड़बड़ होने लगेगी। स्पेसिफिक रीडिंग करनी है। मॉक टॉपिक्स की रीडिंग अभी भी ये कंटिन्यूस रहना है, नोट मेकिंग अभी भी करना है, आइडेंटिफाई करना है, टॉपिक्स रीड करना है, नोट्स बनाना है, चलता रहेगा ये। मैक्सिमम 2 मॉक्स पर वीक। ठीक है, हाँ यहाँ पे मॉक्स बढ़ जाएंगे बिकॉज अब आपके एलिट के मॉक्स भी ज्यादा होंगे, एंड अगर स्लैट का एग्जाम भी दिसंबर में आ गया तो स्लैट के भी हो सकता है कुछ लोग टारगेट करें तो वो मॉक्स भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो 2 मॉक्स होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हुए अब नवंबर से लेके क्लैट, राइट, यहाँ पर 50% टाइम, आखिरी 30-35 डेज में आपका सबसे ज्यादा टाइम जो जाएगा वो सिर्फ करंट अफेयर्स में जाएगा, करंट अफेयर्स के रिवीजन में जाएगा, बिकॉज अब मेरे पास 10 महीने का करंट अफेयर्स है रिवाइज करने के लिए। एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो बहुत सारे 200 250 300 टॉपिक्स हो जाएंगे जिनको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, इसमें टाइम जाएगा आपका। न्यूज़पेपर रीडिंग आप बंद कर सकते हो मिड नवंबर से, तो अराउंड 10-15 नवंबर से आप बंद कर सकते हो अपना न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज अब वो टॉपिक्स हो गए, रीडिंग हो गई है, अब यहां से मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, राइट। तो आखिरी के 20-25 डेज सिर्फ मुझे रीडिंग करनी है, रीडिंग एज एन रिवीजन के फॉर्म में। 2 से 3 मॉक पर वीक आप दे सकते हो, बट यस, प्लीज ऐसा मत करना कि मैं मॉक्स तो दे रहा हूं बट अब मेरा बैकलॉग हो गया है। किसका? मॉक एनालिसिस का। तो अगर मॉक दिया है तो उसका मॉक एनालिसिस होना चाहिए। अगर लगता है मॉक एनालिसिस नहीं कर सकते, मॉक भी मत दो। मैं रोज मॉक दूं, मॉक एनालिसिस ना हो, से बेटर है मैं हफ्ते में 2-3 मॉक्स दूं, बट उनका मॉक एनालिसिस हो। नॉट मैंडेटरी कि आप रोज मॉक दो, हर ऑल्टरनेट डे मॉक दो, लेकिन अगर मॉक दे रहे हो तो इतना टाइम डेफिनेटली होना चाहिए कि मॉक एनालिसिस भी हो रहा है। एंड यस, अगेन स्पेसिफिक प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज मॉक एनालिसिस किया, समझ में आया इसमें गड़बड़ है, अब इन टॉपिक्स को किया, फिर अगला मॉक दिया, बिकॉज इस टाइम पे ऐसा होगा कि वीक में आपके 2-3 मॉक इजीली हो रहे होंगे। तो अब यहाँ पर हो सकता है आज मॉक हुआ, मॉक एनालिसिस किया, ये 7 टॉपिक समझ में आए, इनकी प्रैक्टिस की, फिर अगला मॉक दिया, फिर उसमें कुछ गड़बड़ निकला, फिर टॉपिक समझ में आए, फिर अगले प्रैक्टिस किया, राइट। ये वो साइकिल चलती रहेगी क्लैट तक, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा। द बेसिक एसेंसेस चालू कर दो, बहुत अब यहां से डिले मत करो, एंड बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। जैसे आपका बैकलॉग खत्म होगा, जैसे आप रीडिंग चालू करोगे, वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहां पे कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस लगे रहना है, पढ़ते रहना है, और खुद को थोड़ा बीच में ब्रेक भी देना है, राइट। कि जब हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ रहा है, हम अच्छी प्रेप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक भी दो, राइट। वो हो सकता है महीने में एक दिन हो, या हाफ डे हो, मॉक हुआ, मॉक के बाद हमें अगर मूवी देखना पसंद है, दोस्तों से मिलना पसंद है, तो हमने वो कर लिया, राइट। तो ब्रेक भी दो एंड बहुत अच्छे से पढ़ते भी रहो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।